वेलकम टू माय फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम प्रिंट करना सीखेंगे कोरल ड्रा के अंदर। तो स्टैंडर्ड बार में हमने प्रिंट के ऊपर सेटिंग को सीखा और आज की क्लास में हम प्रिंट करना सीखेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर अटैच है तो आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट करना हो तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इमेजेस है या आपके पास कोई पीडीएफ है तो वो भी आप इंपोर्ट करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से किसी एक फ़ोल्डर को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाने के बाद यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे और अपने पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक हमारे पास है एमएस वर्ड की फाइल है और इसी तरह यहाँ पे ये पीडीएफ है। पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इंपोर्ट पीडीएफ है। सबसे पहले हमारे पास इंपोर्ट टेक्स्ट एज टेक्स्ट या कर्व, हम इसको कर्व भी कर सकते हैं और टेक्स्ट भी। इसी तरह मेंटेन पैराग्राफ टेक्स्ट फ्लो एंड फॉर्मेटिंग है। इंपोर्ट कमेंट्स एंड प्लेस ऑन अ सेपरेट लेयर, कन्वर्ट रीयूजेबल ऑब्जेक्ट इनटू सिंबल्स, क्रॉप कंटेंट टू ड्राइंग पेज। इनको भी हम चेक मार लगा सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट को ही रखना है तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने इसको कर्व करना है तो आप इसको कर्व भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर रखते हैं तो टेक्स्ट को आप एडिट भी कर सकते हैं। वहां पे आप चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं, एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं। जब आप कर्व करेंगे तो आप उसके अंदर एडिट वगैरह नहीं कर सकते। अब इसको टेक्स्ट के ऊपर रख के ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये हमारे पास लेटर हेड हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसके अंदर एडिट कर सकते हैं और इसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास इसका नेम है अर्थिंग कंपनी। इस पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें कि ये टाइप हमारे पास है टेक्स्ट टूल, तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब हम इसके अंदर एडिट कर सकते हैं और एंड की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एंड आ जाएगा। अर्थिंग कंपनी का जहाँ कहीं कहीं भी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जो टेक्स्ट आपने इसके अंदर ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हमारे पास ये प्रॉपर्टी बार है। तो यहाँ पे देखें जैसे ही टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो टेक्स्ट के रिलेटेड यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बार एक्टिव होगी है। हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर कलर चेंज करना है तो कलर भी इजीली चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास जैसे कि ये लेटर हेड है, हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। सारे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद जर्नल के अंदर हमारे पास ये सेटिंग है। सबसे पहले हमारे पास डेस्टिनेशन प्रिंटर है तो प्रिंटर से हम अपने इस प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना हो तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर पे अगर इसको करना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से कलर में आके इसको ग्रे स्केल भी कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको यहाँ पे देखें ग्रे स्केल, हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहें तो यहाँ से भी ग्रे स्केल कर सकते हैं। अगर हमने इसको आरजीबी कलर में प्रिंट करना हो तो आरजीबी कलर सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है प्रिंट रेंज। रेंज हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास डिज़ाइन है और इस लेटर हेड को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको हम वन सिंगल पेज को सिलेक्ट करके ही प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट जो पेज है इनमें से किसी स्पेसिफिक को प्रिंट करना हो तो अगर मल्टीपल हैं हमारे पास तो उनमें से किसी स्पेसिफिक को सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। या हम अपनी पेजेस के अंदर वहाँ पे रेंज देकर प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कॉपीज़ हैं। अगर हमारे पास जैसे कि पेज वन के ऊपर ये लेटर हेड है तो इसकी हमें मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए तो हम यहाँ से इसको इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ कॉपीज़ को यहाँ से इंक्रीज करेंगे। जितनी भी कॉपीज़ चाहिए होंगी वो हम यहाँ पे करके प्रिंट करेंगे तो उतनी ही कॉपीज़ हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास वन लेटर है तो इसकी 10 कॉपीज यहाँ पर आ जाएंगी। अगर हमें सिंगल प्रिंट चाहिए या हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है उसी को प्रिंट करना हो तो उसको प्रिंट कर सकते हैं। या इनमें से किसी स्पेसिफिक जैसे कि सिलेक्शन करके हमने उसको प्रिंट करना हो तो स्पेसिफिक उसकी सिलेक्शन करके भी प्रिंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज को मैनुअल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे वन है तो वन कर देते हैं।
अगर हमें 20 चाहिए तो यहाँ पे 20 करेंगे, प्रिंट करेंगे तो 20 इसकी कॉपीज आ जाएंगी। 1 चाहिए तो 1 करेंगे, जितनी भी कॉपीज चाहिए होगी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह यहाँ पे कलर है, कलर हम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको ग्रे स्केल करना है या आरजीबी में करना है वो हम यहाँ पे करेंगे। इसी तरह कंपोजिट है, कंपोजिट कलर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे लेआउट है, लेआउट हम चेंज कर सकते हैं, हमें टॉप साइड पे चाहिए, बॉटम चाहिए, लेफ्ट राइट, तो हम यहाँ से इसकी सेटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास जितनी भी हैं ये प्रिंट के रिलेटेड हैं। हम अपने एरिया को सिलेक्ट करके वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, या हम कंप्लीट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, या हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं उनमें से स्पेसिफिक को प्रिंट करना हो तो उनमें से किसी स्पेसिफिक को प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमने सबको प्रिंट करना है तो सबको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी सेटिंग है ये हमारी प्रिंट के रिलेटेड है। यहाँ अब मेरे पास प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली उस पर भी करके बताऊँ कि वह हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप उस पर प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपने ग्रे स्केल निकालना है तो ग्रे स्केल करें, अगर आपने आरजीबी कलर में करना है तो आप आरजीबी कलर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जब हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, तो फाइल मेन्यू में आके इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये प्रॉपर्टी बार है, तो प्रॉपर्टी बार में से भी सबसे पहले हमारे पास न्यू है तो कंट्रोल एन करें या न्यू पे क्लिक करें तो हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे ये प्राइमरी कलर मोड है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से हमें शो करेगा। तो ये बेसिक सेटिंग है जो कि आपने करनी होती है। तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और उसी के मुताबिक आप इसको प्रिंट करें। तो कलर सेटिंग जो है, कलर की करेक्शन और कलर आप, ये बहुत मैटर करता है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। तो आपने उस हिसाब से प्रिंट करना होगा। अगर आपने प्रिंटिंग के हिसाब से करनी है तो फिर आपने CMY के कलर को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने डिजिटल के लिए, वेबसाइट के लिए आपने इसको यूज़ करना हो तो वहाँ से फिर आप RGB कलर को सिलेक्ट करेंगे। तो ये है इसकी प्रिंटिंग के रिलेटेड है। और इसके अलावा आपके पास कोई विजिटिंग कार्ड है या कोई वेडिंग कार्ड है, कुछ भी आप यहाँ पे डिज़ाइन करना चाहें, इसी तरह आप बैनर्स हैं, कुछ भी ब्रोशर्स, आप फ्लायर्स जितने भी हैं, तो ये सब कुछ यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। आप इंपोर्ट करके वहाँ पे प्रिंट करना चाहें तो इंपोर्ट करके भी प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट आप किसी किस्म का भी डॉक्यूमेंट आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोरल ड्रा के अंदर ये एक फैसिलिटी है प्रिंट की। तो इसी तरह बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वहाँ पर भी इसी तरह प्रिंट के ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे कोरल ड्रा के अंदर भी इस प्रिंट को यूज़ करते हैं। तो आप वहाँ से कंट्रोल P करें या उसकी मेन्यू के अंदर वहाँ पे जाके उसको प्रिंट करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है प्रिंट के बाद कट, और इसी तरह कॉपी, साथ हमारे पास है पेस्ट। अब यहाँ पे जैसे कि ये एक लोगो है, हम इसको कट करना चाहते हैं तो कट करेंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब इसको पेस्ट करने के लिए इसी स्टैंडर्ड बार के अंदर हम अगर पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वापस पेस्ट हो जाएगा। और अगर हम इसकी कॉपी करना चाहें तो कॉपी पे क्लिक करेंगे, कहीं भी इसको पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ये देखें ये एक पेस्ट हो जाएगा ये। अब हम इसको कहीं भी रखना चाहें तो इजीली हम इसको रख सकते हैं। अगर इसे डिलीट करना चाहें तो डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर हम इसको कंट्रोल Z करें तो ये वापस आ जाएगा। अब हमारे पास है यहाँ पे अनडू और रीडू। यहाँ पे देखें जितने जितने भी हमने ऑप्शन को यूज़ किया, जैसे जैसे इसको कॉपी पेस्ट और इसी तरह टाइप किया, तो ये हमारे पास ये डिटेल शो करेगा कि हमने मूव भी किया है, पेस्ट भी किया है, एडिट भी किया है। फर्स्ट टाइम जब हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया, ओपन किया था, तो वहाँ पे हमने इसको एडिट किया था। इसी तरह यहाँ पे टाइप भी किया था और रावलपिंडी यहाँ पे लिखा था। तो ये टाइपिंग भी हमने की है, यहाँ पे वही डिटेल शो करेगा जो कि हमने यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर रहते हुए वर्क किया था। इसी तरह यहाँ पे है रीडू, तो रीडू करेंगे तो ये वापस चला जाएगा। इसको वापस लेकर आने के लिए अनडू करेंगे और ख़त्म करने के लिए इसको रीडू करेंगे। इसके साथ हमारे पास है इंपोर्ट, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे
तो हम अपने डॉक्यूमेंट को इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि कोई इमेज इंपोर्ट करना चाहें, इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये इमेजेस हैं, इनमें से किसी एक को इंपोर्ट करना चाहें तो इस इमेजेस को कर सकते हैं, या कोई फ्रेम है तो फ्रेम को भी सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इस फ्रेम को ड्रा करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रेम यहाँ पे ड्रा कर दी है, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर रखेंगे। आपने एक चीज़ को नोट करना होगा कि यहाँ पे देखें, जैसे कि ये इसके नोड हैं, इनको आपने इस तरह यहाँ पे ड्रैग नहीं करना। आपने यहाँ से जो इसके कॉर्नर पे नोड हैं इनको सेलेक्ट करके इस तरह ड्रैग करना होगा, क्योंकि इसका साइज खराब नहीं होगा जब हम इसको इसके कॉर्नर से ड्रैग करेंगे। अगर हम यहाँ से ऐसे छोटा या बड़ा करेंगे तो इसके साइज में फ़र्क आएगा और यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसकी शेप को हमने चेंज नहीं करना। अब हम यहाँ पे रख देते हैं और इसको यहाँ पे, इसी तरह हमारे पास है एक्सपोर्ट। अगर हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि डेस्कटॉप है, फोटोज़ के अंदर करेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें कि इसका फाइल का नेम आ जाएगा सेव एज टाइप। इसको हमने किस फॉर्मेट में, किस टाइप में सेव करना है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने इसको पीडीएफ करना है तो पीडीएफ कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे जैसे कि जेपीजी है, पीएनजी है, एआई है, एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल में करना चाहते हैं या किसी में जेफ में करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। ईपीएस है, जेपीजी है, तो इनमें से किसी एक टाइप को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे पीडीएफ है तो इसको पीडीएफ करना चाहें एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे देखें ये इसकी सेटिंग आ जाएगी। हम यहाँ से इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमने इस करंट डॉक्यूमेंट को करना है या करंट पेज पे करना है। तो करंट पेज पे करेंगे तो करंट पेज हो जाएगा, या हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ इसको पीडीएफ करना चाहते हैं, इसको क्लिक करेंगे। इसी तरह ओके करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट हो गए, हमारे पास पीडीएफ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है पब्लिश टू पीडीएफ। अगर हम इसको पब्लिश करना चाहें तो पब्लिश भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे सेव करेंगे और इसको अपनी लोकेशन को सेलेक्ट करके इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे देखें पहले से इस नेम से है, अब इसके साथ 101 कर लेते हैं और यहाँ पे इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद ये भी हमारे पास फोल्डर के अंदर पीडीएफ हो जाएगी। अब हमारे पास ये जूम है, जूम लेवल है, इसको जूम इन या आउट करना चाहते हैं। जितना हम इसको जूम करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम इसको जूम आउट करना चाहें तो यहाँ पे देखें कि जूम आउट करने के लिए ये देखें 25 किया तो ये जूम आउट हो गया। जूम इन करने के लिए 100 किया तो ये हमारे पास जूम 100% है। फिट करेंगे तो बिल्कुल हमारे पास फिट पेज हो जाएगा। अब हम इसको के ऊपर वर्क कर सकते हैं इजीली। तो जब ये जूम आउट होता है तो बहुत ही छोटा हो जाता है, हम इसके ऊपर प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते। तो आपने अपने हिसाब से देखना होगा कि कितना जूम करना है और इस पे कैसे वर्क करना है, उस हिसाब से आपने इसको जूम और इन और आउट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है हम नेक्स्ट क्लास में इसको सीखेंगे। तो यहाँ तक जितना भी है आपने इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप हमारी फर्स्ट क्लास से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी क्लासेस हैं तो इनको देख रहे हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो आप इसी तरह प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आप इसमें एक्सपर्ट बनेंगे। तो कोरल ड्रा बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसको डिटेल के साथ सीखें। तो इसीलिए हम इन छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद है आप समझ गए हों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।